समझते हैं कि इसमें हमें किसी भी कैन के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे अडेप्टेशंस करनी है। कोई बोतल हो सकती है तो क्या उसका स्ट्रक्चर है, यानी कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ है उस पर आपको कैसे अडेप्टेशंस करना है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमें यहाँ पे पेप्सी का सेट करना है। इसके लिए मैंने अलग से एक लोगो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और एक बैकग्राउंड आप ग्रेडिएंट से बना सकते हैं, नेट पर भी मिल जाएगा आपको बैकग्राउंड्स। एंड ये मैंने एक वाटर ड्रॉप का भी बैकग्राउंड्स लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेफरेंसेज है, इसके बेसिस हम कैसे करेंगे लेट्स से। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका सिलेक्शन बनाना है आपने, ठीक है। तो कैन की सिलेक्शन कैसे बनाएंगे आप, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नए वाले के अंदर फीचर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो ये आप ये ले लीजिए और हो गया कहीं। तो आपने ये टूल ले करके यहाँ पे जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग। तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बन गया है एंड यहाँ से भी ऑलमोस्ट ठीक है, परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, इसकी एक अलग से कॉपी बनानी है आपने, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, शिफ्ट F6 से हल्का सा फ़ायदा लगभग 1 के पॉइंट के आसपास। तो मैं 0.5 के आसपास फ़ायदा रख रहा हूँ और ये कंट्रोल J कर लेंगे। कंट्रोल J से क्या होगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी, राइट, लाइक दिस। एंड देन अब आपको जो बैकग्राउंड लेके आना है, सपोज मुझे बैकग्राउंड लाना, तो ये बैकग्राउंड उठा के मैं ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ हम प्लेस कर देंगे एंड इसको आपने ऊपर ड्रैग करना है, ओके। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्लिपिंग मास्क करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ब्लू वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट कंट्रोल जी कर देंगे। ऑल्ट कंट्रोल जी करने से होगा क्या, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, ठीक है, क्लिपिंग मास्क। फिर कंट्रोल टी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे काफ़ी बड़ा है इसको छोटा करेंगे और यहाँ से भी इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका अब हमें ना ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। ब्लेंडिंग मोड आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ताकि जो शेडिंग है उसका वो बेसिकली आ जाए, ठीक है। डार्कन तो नहीं, मल्टीप्लाई रख लीजिए। अब इसमें एक इशू आ रहा है कि ये बड़ा आ रहा है, इसको थोड़ा और छोटा, हाँ। ये हमारा जो है, एक सेकेंड, कटिंग हमारा यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको और बड़ा करना है, कंट्रोल टी, इस कैन के हिसाब से पूरा सेट करना है आपको, ठीक है। जहाँ तक कैन है वहाँ तक आना चाहिए, परफेक्ट। एंटर, और इसको ऑन करो नीचे वाले को भी आप, ठीक है। एंड अगर आप इनको चाहते हैं कि नहीं यहाँ से हटाना है तो हटा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो हमने सिलेक्शन बनाया है इतना आपको हटाना होगा। तो अभी आप क्या करो, नॉर्मल पॉलीगन लेसर से हमने यहाँ से पूरा सिलेक्शन बना लिया है। गलती हो जाए बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और ये बना लिया। एंड देन फैदर शिफ्ट F6 लगभग 0.2 के आसपास। एंड देन ये जो आपका इमेज है जिसके अंदर मास्क किया हुआ है उसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करते ये एग्जैक्टली इस तरीके से आ जाएगा, ओके। एंड देन रिमूव सिलेक्शन और ये हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लोगो लगाना है, तो लोगो वाले पे या पहले आप ये बैकग्राउंड लगा दीजिए, इसको भी उठा के ड्रैग करेंगे और यहाँ उसको छोड़ देना, या फिर आप कॉपी एंड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ रखना है और इसको भी इसके अंदर क्या करना है, आपको ड्रैग कर देना है ताकि मास्किंग का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी मोड आपने मल्टीप्लाई रखना है एंड ऑपोसिटी इसकी हल्की कम करनी है आपने, ताकि हल्का हल्का सा दिखे, ठीक है। और इसको छोटा कर लेंगे इसके हिसाब से ताकि ड्रॉप्स छोटे दिखें एंड यहाँ से भी हल्का सा अकॉर्डिंग टू दिस, और इसको प्रोपोर्शनली थोड़ा सा अनप्रोपोर्शनली इधर से भी थोड़ा आपने सेट कर देना, एंटर, ओके। अब यहाँ पे आप लोगो लगा दीजिए। तो लोगो ये है, इसको आपने यहाँ कटिंग करके लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड भी इसमें जाएगा फिर। तो आप इसमें यहाँ से मैजिक वन टूल आता है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और वाइट कलर सेलेक्ट एंड डिलीट, इसको ऑफ कर लो। ऐसे ही यहाँ से भी सेलेक्ट, डिलीट, डिलीट, डिलीट। तो ये हमने इसका सारा हटा दिया है, ओके। अब इसको भी आप ड्रैग करके प्लेस करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं और इसको ऊपर रखना आपको, ठीक है, ताकि वो मास्क का पार्ट हो। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सिलेक्शन सही से बना नहीं आपका, ठीक है। तो हमें बिल्कुल सही से इसको चाहिए। तो आप क्या करें, जो ये हमने कटिंग की है इसकी प्रॉपर आप पेन टूल से सिलेक्शन बना के करो, या फिर इसका बड़ा साइज़ का आप डाउनलोड कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो हम अगेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं पेप्सी लोगो एंड हमें साइज़ बड़ा चाहिए तो टूल्स पे जाना है, साइज़ पे जाना है, यहाँ पे लार्ज ले लोगे ताकि बड़े साइज़ का इमेज लोगो डाउनलोड हो जाए, ठीक है। ये ले लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, न्यू शीट, ठीक है, बड़ा साइज़ आ गया। अब क्लिप बोर्ड का मतलब क्या, जब हम कॉपी करते हैं तो जो उसका साइज़ होता है ये यहाँ पे साइज़ आना चाहिए, क्रिएट, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब बाकी जो ब्लैंक्स हैं उनको आप हटा दीजिए, शीट्स को क्लोज कर दें, ठीक है। अब हमें इसे लेके जाना है, तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, पूरा सेम कॉपी ले जाओ, वहाँ पे हम ब्लेंडिंग मिक्सअप कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, यहाँ पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे,
ठीक है, कंट्रोल टी एंड इसको आप सेट कर लो। अब इसमें ब्लेंडिंग मोड चेक कर लो कौन सा ठीक लग रहा है, चेंज करके। जैसे पिन लाइट है उसमें हल्का सा लेकिन शेडेड फेडेड हो गया कलर ना, तो एक काम करते हैं इसका हटा ही देते हैं बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे भी डायरेक्टली हटा सकते हैं। कैसे? आप सेम कलर है तो यहाँ से मैजिक ऑन टू लीजिए, इसको सेलेक्ट, ठीक है, बाकियों को आप हाइड कर ताकि बाकी सेलेक्ट ना हो, तो इन सबको हाइड कर दीजिए एंड देन ये सेलेक्ट और डिलीट। हाँ, अंदर का भी थोड़ा सा रह रहा है एक्चुअली इसमें, तो आप एक काम करते हैं, एक बार इसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने सबको हाइड कर दिया एंड देन इसको हटाने के लिए अब आप क्या करें, मैजिक ऑन टूल से ही सेलेक्ट कर लो इसको और उसके बाद सिलेक्शंस को हम एक्सपेंड कर लेंगे। सेलेक्ट पे जाना है, मॉडिफाई पे जाना है और एक्सपेंड पे जाना है। तो 1 पिक्सल मैंने एक्सपेंड कर लिया, ओके। एंड देन या एक काम करते हैं, टैब से अगर आप चाहते हो कि ना कटें क्योंकि उसमें भी हमें वो एजिस आएगा तो आप ठीक है सभी भी कर लीजिए एंड देन डिलीट कर दो। ऐसे ही सिलेक्शन हटा के कंट्रोल डी रिमूव कर दो, फिर नेक्स्ट ये सेलेक्ट कर लो और यहाँ भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड और 1 पिक्सल के आसपास रख लेना है, देन डिलीट कर देना है। ठीक है, अब इनको सबको आप ऑन कर लीजिए जैसे, तो इस तरह कंट्रोल 1 करेंगे फॉर एक्सरसाइज, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे प्लेस करना है और थोड़ा इसको आपको अगर रैप टाइप में करना है, हल्का सा गोल टाइप का नज़र आए तो क्या करना है, कंट्रोल टी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है इसका ये एनवलप का ऑप्शन, इस पे जाना है आपको। ठीक है, इसमें हमारे पास ये कुछ रैप के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। ये है किस तरीके से आपको दिखाना है, ये अलग अलग टाइप में, जैसे हल्का सा ये यहाँ से दिखा सकते हैं, बल्ज ले लिया और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर लेंगे, हल्का सा स्ट्रेचेबल टाइप में दिखा सकते हैं। अभी नीचे कैन थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली हल्का सा बैंड करना दिखा सकता है टाइप का। ठीक है, तो कंट्रोल टी करेंगे एंड देन एंड। तो अब आप देख सकते हैं कंट्रोल, पीछे बैकग्राउंड में भी कलर देना है, बैकग्राउंड पे भी कलर दे देंगे वैसा इफेक्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको आपने बैकग्राउंड यहाँ सिलेक्शन करना है, तो हम मैजिक ऑन लेते हैं और पॉइंट सिलेक्शन ठीक है, एंटिलाइज भी ऑन कर दो एंड देन इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से शैडो है, ये भी हम इसको पूरा हटाना पड़ेगा, ये शैडो हम बाद में अलग से बना देंगे। परफेक्ट, ये हो गया। फैदर लगभग 1.2 या 0.5 के आसपास, और एक प्रॉब्लम और हो गई है कि ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहीं से सेलेक्ट कर लो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से, इससे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्शन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, शिफ्ट F6 फेदर, फैदर 0.5 के अप्रोक्स एंड देन डिलीट। ठीक है, तो ये हमने, अब हम यहाँ पीछे कोई भी अपने हिसाब से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, नेट से एक बीजी डाउनलोड करते हैं, ब्लू कलर बीजी यानी बैकग्राउंड। जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, कॉपी इमेज और यहाँ पे पेस्ट, इसको सबसे नीचे ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल टी एंड प्रोपोर्शनली इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, कैन सेक्शन को छोटा करना है तो क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट करना है और फिर टॉप वाला बीच के सारे हो जाएंगे, कंट्रोल टी से आप इसको छोटा कर लीजिए। हाँ, पूरी कैन छोटी हुई है। यहाँ पर भी वाइट कलर का एक बॉर्डर भी आ रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्शन टूल से, ओके, एंड देन आपने इरेजर टूल लेना है या नॉर्मल सिलेक्शन से भी आप हटा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जिस पे कैन है, ये जिस पे वाइट आ रहा है वो लेयर आपको सेलेक्ट करनी है। ये इस वाले सेक्शन का, इसको सेलेक्ट करें, डिलीट, फिर यहाँ से ये सेलेक्ट किया, ये एच का बॉर्डर आ गया था, वाइट जो बाउंड्री वाला बॉर्डर था वो बेसिकली आ गया, उसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप पूरे को सेलेक्ट करके, ये है, ये सेलेक्ट करो, तो नीचे मूव कर दो, कंट्रोल टी एंड इसको नीचे मूव कर दो जहाँ पे दिखाना है। ठीक है, पीछे अगर हमें टेक्सचर्स दिखाना है और भी हमारे पास कुछ इफेक्ट्स होते हैं, लाइक आप शेप्स बीजी या रिपीट शेप्स, रेक्टेंगल, ऐसे इस टाइप का हम ले सकते हैं। ये ले लिया, तो ये भी अच्छा है, या ब्लू टोन में चाहिए तो ब्लू वाला हम ले लेते हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ी शार्प चाहिए हमें इसमें। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, गो टू फोटोशॉप, और जिस इसके ऊपर चाहिए यहाँ रखेंगे पेस्ट, कंट्रोल टी, और साइज़ आपने बड़ा करें। ठीक है, अब इसका मोड क्या करना है, आपने बेसिकली चेंज कर देना है मल्टीप्लाई, ताकि वो बैकग्राउंड पे आ जाए मिक्स। ठीक है,
तो ये अब आपका फाइनली हो गया है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपरली, अब आप एक चीज़ मिसिंग है बस शेडो यहाँ पे, तो शेडो भी आप बना लो तो और यहाँ पे आ जाएगा परफेक्ट आपका। शेडो के लिए हम क्या करेंगे, कैन हमारी ये है, ठीक है, तो इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल से इस तरीके से एक बना सकते हैं। सो एक न्यू लेयर, उसको कैन के नीचे रखना है और फिर फिल कर देना है, तो उसको सेट कर लो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे मोशन ब्लर देना है आपने, पहले हल्का सा ब्लर, तो गो टू फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, हल्का सा ये देना है। उसके बाद एक मोशन ब्लर देना है इसमें, तो उसके लिए क्या करोगे, फिल्टर, ब्लर, और यहाँ पे हम देंगे मोशन ब्लर, जैसे ये ताकि लंबाई टाइप में आए इस तरीके से, ठीक है। फिर कंट्रोल टी, इसको आप और दबा दीजिए ताकि रखा हुआ टाइप में लगे, ठीक है। अब आप इस तरीके से नाउ, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कंट्रोल 1 फॉर एक्सरसाइज, उसको फुल स्क्रीन करके आप हो गया सेट प्रॉपर्ली। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आप किसी भी तरीके से एडिटेशन करके दिखा सकते हैं, चीज़ अलग रखनी है और अब तक जो सिखाया गया है उसी का बेसिकली यूज़ करना है। क्लियर, चलिए तो बाकी सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में।